में पढ़ लिया था, जो कि ब्रेन है हमारे पास। ब्रेन, इसके फंक्शन के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में, सब पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, कहाँ पे मौजूद होते हैं, उसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। सही, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे बॉडी का, यानी हमारे दिमाग में 3 पार्ट्स होते थे दिमाग के ना। ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन सबसे आखिरी वाला पार्ट था दिमाग का। सही, तो हाइंड ब्रेन का 3rd पार्ट मेडुला ऑब्लंगेटा जो था, वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिला देता था। यानी जहाँ से मेडुला ऑब्लंगेटा ख़त्म होता था, वहीं से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होकर हमारे बैकबोन तक ख़त्म हो जाता था। सॉरी स्टूडेंट्स, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है बेसिकली हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा से शुरू होकर बैकबोन तक ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर इस डायग्राम में अगर आप लोग देख ले कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा है, यहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, ये येलो कलर में जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ तक हमारे कमर तक जो रीढ़ की हड्डी होती है, वहीं तक ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। सही, तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ी कि ये जो है हमारे दिमाग को पूरे जिस्म तक, हमारे हाथों पाँव तक, इनके दरमियान एक किस्म का कम्युनिकेशन कायम करता है। तो फिर ये कैसे जो है, अगर यहाँ हमारे कमर तक ख़त्म होता है बैकबोन हमारा, तो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक कैसे मैसेजेस को ले जाता है और वहाँ से मैसेजेस को हमारे दिमाग तक कैसे ले आता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे नर्व्स भी लगे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। सही, बहुत सारे नर्व्स लगे होते हैं। शायद इस डायग्राम में आप लोगों को लाइट सा ये नर्व्स नज़र आ रहा होगा। सही, तो बुक में आप लोग ख़ुद भी चेक कर ले। एक तो ये है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे बैकबोन के अंदर होता है। सही, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ इनक्लोज्ड इन बैकबोन, और साथ में साथ ये बहुत सारे नर्व्स से भी मिलकर बने हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी नर्व्स, यानी हज़ारों की तादाद में नर्व्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़े होते हैं। सही, वो नर्व्स, अब उस नर्व्स का क्या फंक्शन है, ये क्या काम का सर अंजाम देता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ, हमारे बॉडी के साथ। सही, इट कन्वे messages from all part of the body to the brain or from brain to all other part of the body। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का काम ये है कि मैसेजेस को हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों से लेकर आता है और दिमाग तक ले जाता है। सही, स्पाइनल कॉर्ड जिस्म के बाकी हिस्सों से मैसेजेस को कलेक्ट करके दिमाग तक ले जाता है और दिमाग से मैसेजेस को लेकर जिस्म के बाकी हिस्सों तक ले आता है। सही, यहाँ पर आप लोग देख ले कि ये कैसे एक किस्म का कनेक्शन कायम कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से हाथों पाँव से मैसेजेस को लेकर दिमाग तक ले आता है और दिमाग से मैसेजेस को जिस्म के बाकी हिस्सों तक ले जाता है। एक किस्म का कनेक्शन, पुल जो है वो क्रिएट कर देता है हमारी बॉडी में। सही, तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट हो गया यहाँ तक। सही, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग PNS से भी डिनोट करते थे। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे नर्व्स मौजूद होते थे। ये शुरू वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। सही, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं कि ये प्रॉपरली ये क्या है। It consists of a network of nerves which provide communication or connection between central nervous system and all part of the body। सही, तो ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है नर्व्स पे मुश्तमिल है,
और नर्व्स, एक दो नर्व्स भी नहीं, बहुत सारे नर्व्स का एक नेटवर्क है हमारे बॉडी पे, जो कि मैसेजेस को लेकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले आता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर मैसेजेस को हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाता है। आप लोग इस डायग्राम में देख लें कि यहाँ पर जो नर्व्स नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को कि यहाँ ये अगर हमारा ब्रेन है और ये सेंटर में ब्लू कलर में यहाँ पर दिखाया है ये स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व्स हमारे ब्रेन से बहुत सारे नर्व्स निकले हुए हैं जो कि हमारे पूरे जिस्म पे फैले हुए हैं यहाँ तक। तो मैसेजेस को यहाँ से लेकर यहाँ तक दिमाग तक ले जाता है कौन, ये नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से दिमाग तक, इसी तरह दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर ये नर्व्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक, हाथ और पाँव बाजू तक ले जाते हैं। सही, तो ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन। अब हमारे पूरे बॉडी में दो किस्म के नर्व्स लगे होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स होते हैं हमारे पूरे जिस्म में। एक को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, दूसरे को कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं? The nerves that starts from brain is called cranial nerves. It consists of 12 pairs. क्रेनियल नर्व्स ऐसे नर्व्स को कहते हैं जो कि हमारे दिमाग से शुरू होता है, यानी कि हमारे ब्रेन से जो जितने भी नर्व्स निकलते हैं उसको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। और ये हमारे पूरे जिस्म में 12 पेयर्स पर मुश्तमिल है। 12 पेयर्स के क्रेनियल नर्व्स हमारे जिस्म पे मौजूद हैं। सही, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स नाम से ही जाहिर है कि ये जितने भी नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। और ये हमारे पूरे बॉडी में जो है 31st पेयर पर मुश्तमिल है। सही, मतलब कि 31st पेयर के स्पाइनल नर्व्स हमारे बॉडी पे लगे होते हैं, मौजूद होते हैं। सही, और हर पेयर्स पर, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हो या कि स्पाइनल नर्व्स हो, हर पेयर्स पर 2 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। हर पेयर्स पर 2 किस्म के नर्व्स होते हैं, एक है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स। इन दोनों न्यूरॉन्स का मौजूद होना ज़रूरी है, लाजमी है। सही, इसको मैंने शॉर्टकट करके लिखा है, आप लोग बुक में भी चेक कर लें। सही, इसको तो ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का शॉर्टकट सा इंट्रोडक्शन। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो 2 किस्म के होते हैं, मज़ीद 2 हिस्सों पे डिवाइड किए गए हैं। एक किस्म को हम लोग कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे किस्म को ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। सही, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों पे डिवाइड हुआ है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है क्या काम कर देता है? ये हमारे वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल कर देता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल कर देता है। अब इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी एक्शन क्या होते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, अगर याद नहीं है तो दोबारा जाके पिछले वीडियो में देख ले। सही, तो अब आते हैं इन दोनों नर्व्स की पोजीशन के बारे में कि सोमैटिक नर्व्स या सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये इनका पूरा सिस्टम कहाँ पे मौजूद होता है, कहाँ पे पाए जाते हैं, और ऑटोमेटिक कहाँ पे पाए जाते हैं। सही, इनकी पोजीशन की बात करते हैं। तो सोमैटिक नर्व्स जो हैं हमारे स्केलेटल मसल्स पर लगे होते हैं। स्केलेटल मसल्स का मतलब है कि जितने भी हमारे मसल्स जो कि हमारे हड्डियों के ऊपर लगे होते हैं, मतलब हमारे जिस्म के ढांचे के ऊपर, हड्डी, स्केलेटन मतलब हड्डी, ढांचा, यानी उसके ऊपर जितने भी हमारे मसल्स लगे होते हैं ये सोमैटिक नर्व्स वहाँ पर लगे होते हैं, इसीलिए है हमारे वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। और वॉलेंटरी एक्शन इसकी मखसूस डेफिनेशन भी है। आप लोग क्या होते हैं, आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, ये चीज़ दोबारा चेक कर ली या रिवाइज कर ली इस चीज़ को। अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये हमारे ग्लैंड्स में, हार्ट में और मस्कुलर ऑर्गन में, वहाँ पर ये जो है ऑटोमेटिक
नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। सही, यानी कि हमारे जितने भी ऑर्गन मसल्स वाले हैं, मस्कुलर मसल्स वाले ऑर्गन हैं हमारे, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, इसीलिए ये हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा आज का लेसन। आज यही तक पढ़ते हैं, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेसन आप लोगों के समझ में आए होंगे। सही, अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हो आप सब। तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।